हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय अड्डा अगेन। मुकुल स्किल्स अड्डा पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि टैली का यूज़ क्या होता है और हम टैली को करने के बाद हम किस किस प्रोफेशन में जा सकते हैं और क्या हम अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं टैली करने के बाद, या हमें जॉब ही करनी होगी। इन सभी के बारे में आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर। सो अगर कोई व्यूअर नहीं देख पाए हो तो उसको जाके पिछली वीडियो में देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने क्या डिस्क्राइब किया था। बट आज की जो मेरी वीडियो है वो है सेकेंड टॉपिक इस सीरीज के ऊपर, और उसमें बताने वाला हूँ आपको कि हम लोग टैली में किस तरह से काम करेंगे और टैली का इंटरफेस क्या है और किस तरह से वो वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरी कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ दिखा रहा होगा टैली प्राइम ईडीयू। ईडीयू मीन्स इट्स अ एजुकेशनल वर्जन। एजुकेशन में क्या होता है कि अगर आपने ये सॉफ्टवेयर बाय नहीं किया हुआ, परचेज नहीं किया हुआ, मीन्स इसका लाइसेंस आपके पास नहीं है, सो आप टैली के सारे फीचर यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक कंडीशन है, वो क्या कि आप सिर्फ एंट्री जो होगी वो डेट नंबर फर्स्ट और सेकंड, इन दो डेट की एंट्री ही कर सकते हो और कोई भी डेट इसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका एक एजुकेशनल वर्जन है, लाइसेंस वर्जन नहीं है। लेकिन जब लाइसेंस वर्जन खरीद लेंगे तो हमारे पास सभी डेट की एंट्री हम कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि बाइंग के लिए हमारे पास जो सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर है, उसकी क्या कॉस्टिंग है, क्या कॉस्टिंग नहीं है, उनमें क्या डिफरेंसेस है, ये सारा मैंने आपको बताया था। सो प्लीज उस वीडियो को आप चेक कीजिएगा अगर आपने वो स्किप कर दिया है तो। बट आज की जो मेरी वीडियो है वो आपके इंटरफेस की है, जो बताने वाला हूँ आपको कि हम टैली में किस तरह से एंट्री पोस्ट करते हैं, लेजर किस तरह से बनाते हैं और हम किस तरह इसके ऊपर काम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो कोई व्यूअर मेरे इस चैनल पर नया है और उसको ये वीडियो अच्छी लगती है, सो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हाँ, बेल आइकन पर तो क्लिक कर ही दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने जब टैली को ओपन किया तो मेरे पास ये आ रही है वेलकम स्क्रीन। टैली में किसी भी स्क्रीन से बाहर आना हो तो एक की होती है एस्केप की, जो कि बिल्कुल कीबोर्ड के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर होती है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर मींस एस्केप की लिखा होगा ESC। जब भी मैं एस्केप की प्रेस करूंगा तो ऑप्शन आएगी, देखिए यहाँ पे क्विट, वाई और नो। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो बाय डिफॉल्ट यस ही होता है, तो बाहर आ जाएगा। अगर मैं वाई, यस का मतलब वाई कैरेक्टर पहला, अगर वाई प्रेस करूंगा तब भी बाहर आ जाएगा। अगर नो का एन प्रेस करूंगा तब भी वो नो करेगा और बाहर नहीं आएगा। और अगर मैं नो पे क्लिक करता हूँ, यस पे क्लिक करता हूँ, तब भी बाहर आ जाएगा या तब भी बाहर नहीं आएगा। सो मीन्स विद द हेल्प ऑफ माउस ऑपरेशन, कीबोर्ड ऑपरेशन और एंटर ऑपरेशन, ये सबसे मैं कर सकता हूँ। बट आपको ट्राई करना है कि आपको टैली के अंदर माउस का यूज बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत कम करना है। अगर जरूरत पड़े तो ट्राई करना। आप में यूज करने हैं शॉर्टकट्स, क्योंकि जब हम डाटा एंट्री करेंगे टैली के अंदर तो वहाँ पे शॉर्टकट्स ही काम आते हैं, माउस का काम बिल्कुल भी नहीं आता। तो जैसे ही मेरी स्क्रीन आई क्विट की और मुझे क्विट नहीं करना, तो मैं दोबारा से एस्केप प्रेस कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने एस्केप प्रेस किया वो देखो वहां से बाहर आ गया। तो यहाँ पे जो टैली की मेरी है फर्स्ट स्क्रीन ओपन हो गई है, जो मुझे क्या कह रही है, सिलेक्ट कंपनी। अब मेरी यहाँ पे कोई कंपनी बनी नहीं हुई क्योंकि मैंने अभी इंस्टॉल की है रिसेंटली और मुझे अब कंपनी बनानी है। सो टैली में अगर आपको काम करना है तो हमारे पास कोई ना कोई कंपनी तो होनी चाहिए। अगर कंपनी नहीं बनेगी तो टैली में एंट्री होगी ही नहीं। मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट कंपनी, तो ऑप्शन आ रही है यहाँ पे क्रिएट, सिलेक्ट रिमोट। रिमोट कंपनी क्या होती है बेसिकली कि फॉर एग्जांपल मेरा सर्वर है टैली का और मैं अपनी कंपनी में इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, यहाँ पे नहीं हूँ। अब मुझे अपनी टैली कंपनी का डाटा जो है मुझे वो क्या करना है, देखना है कि उसमें क्या हो रहा है, या कोई बिल निकालना है, या मुझे कुछ बिल को PDF फाइंड सेंड करनी है, बिल को निकालना है, या फिर मुझे बिल को आगे मेल करनी है। जबकि मैं ऑफिस में नहीं हूँ तो मैं कैसे उसको कर सकता हूँ, लेकिन विद द हेल्प ऑफ रिमोट कंपनी मैं कर सकता हूँ। फर्क इतना है कि वहाँ पे एक्सेस देना होगा हमें कि हाँ ये यूजर जाके वहाँ पे किसी और साइट पे जाके उसको ओपन कर सकते हैं। सो इसको हम बोलते हैं ERP वर्जन, जो कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। फिलहाल के लिए अभी बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। सो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे क्रिएट कंपनी, क्योंकि मुझे कंपनी बनानी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया क्रिएट कंपनी, तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो यहाँ पे बता भी रहा है कंपनी क्रिएशन स्क्रीन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन वी आर स्टार्टिंग टू वर्क इन टैली कंपनी। और वो क्या है कि आपको कंपनी के जो जेन्युइन पर्टिकुलर्स है वो सारे यहाँ डालने हैं। उसमें आपका एड्रेस है, उसमें आपका फोन नंबर है, उसमें आपका ईमेल आईडी है, उसमें आपका फैक्स नंबर है, उसका वेबसाइट है। ये सब मैं क्यों डालने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम कंपनी से अपनी सेल्स की एंट्री करेंगे और जब हम बिल जनरेट करेंगे तो क्या होगा, उस बिल के ऊपर हमारे सारे पर्टिकुलर्स जो हमने यहाँ पे डाल रखे हैं, लाइक नेम, एड्रेस, फैक्स नंबर, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब वहाँ पे शो होगा। अगर हम यहाँ पे स्किप कर देंगे तो फिर वहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि वहाँ पे डाल दो। हालांकि ये जो स्क्रीन है आपको मना नहीं करेगी कि आपको डालना ही डालना है,
ये ऑप्शनल है, बट रूल ये बोलता है कि आपको डालना है, क्योंकि जब बिल निकालेंगे तो फिर वहाँ कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। और यहाँ पूछ रहा है कंपनी का नाम। अब जिस कंपनी के नाम से आपने स्टार्ट करना है उस कंपनी का नाम लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ले रहा हूँ ग्रेट सॉल्यूशंस, ये मेरी खुद की कंपनी है। और इसका जो एड्रेस है ये मैंने डाला यहाँ पे ऑपोजिट फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स। ये आपको पूरा एड्रेस डालना है, ये इसलिए ताकि कल को कोई कंपनी अगर फ्यूचर में आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो विद द हेल्प ऑफ दिस एड्रेस वो इजीली आपसे कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट पंचकुला, स्टेट हरियाणा एंड पिन कोड 134102, टेलीफोन नंबर 231414 एंड मोबाइल नंबर 9468340974। टैक्स इज नॉट देयर एंड ईमेल आईडी greatsolutionspinjor@gmail.com and website is www.greatsolutionspinjor.com। राइट, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। अगर मैं आज की डेट देखूं तो आप यहाँ पे डेट देखिए, यहाँ पे क्या लिखी आ रही है 31 मार्च 22। ये जो रिकॉर्डिंग आपकी हो रही है 31 मार्च 2022 की हो रही है, और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो चलता है 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, वो आपका 1 अप्रैल से ही आएगा। लेकिन जो मेरी कंपनी स्टैब्लिश हुई है वो इस पीरियड के बीच में हुई है। वो किस डेट को स्टार्ट हुई है, वो आज स्टार्ट हुई है। और आज की डेट क्या कहती है, आज की डेट आती है 31 मार्च। तो मैंने यहाँ पे डाला 31 मार्च 2021, तो ये जेन्युइन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 1 अप्रैल 22, तो ये नहीं लेगा। देखो मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ ना, वो नीचे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। हाँ, अगर मैं कहता हूँ कि 10 अप्रैल 22, तो वो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10 मार्च अप्रैल 22 कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया था क्या कि इट्स एजुकेशनल वर्जन, तो यहाँ पे जो डेट की एंट्री होगी सिर्फ 1 या 2 तारीख की होगी। तो मैं यहाँ से करता हूँ क्या 2 मार्च 2022। देखो जैसे ही मैंने एंटर किया वो यहाँ पे नीचे आ गया, क्योंकि 1 और 2 की पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं यहाँ से कर रहा हूँ बैक स्पेस, एंटर के ऊपर होती है, और यहाँ पे ऊपर चला गया। मैंने यहाँ पे लिया फिर 4 मार्च, वो तब भी नहीं लेगा, वो लेगा सिर्फ 1 तारीख की और 2 तारीख की। तो जिस दिन आपकी कंपनी स्टार्ट हो रही है आपको उस दिन की ही डेट डालनी है। तो डेट तो मेरी स्टार्ट आज की हो रही है, और आज क्या ठीक है 31, लेकिन वो आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी, बिकॉज आई एम यूजिंग एजुकेशनल वर्जन। इसकी कंडीशन क्या है कि आपकी एंट्री सिर्फ 1 तारीख की होगी और 2 तारीख की होगी। तो एक काम करते हैं, मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है 1 अप्रैल 21 से 31/3/22 तक है। तो मैं एंट्री करता हूँ 1 मार्च 2022 से। तो मैंने यहाँ पे लिया 1 मार्च 2022। जैसे ही मैंने वहां लिखी एंटर किया तो देखिए नीचे यहाँ पर आ गया, और ये क्या बोल रहा है कि बेस जो सिंबल है करेंसी का वो है रुपीज, और फॉर्मल नेम क्या है INR। एंटर किया और यहाँ पे मैंने किया एक्सेप्ट, और मैंने यहाँ पे एंटर किया तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। जब तक किसी भी स्क्रीन से आप एक्सेप्ट की एंट्री नहीं करोगे तब तक वो आपका सेव नहीं होगा। अगर आपने एस्केप की करके बाहर आ गए तो वो बिना सेव किए ही बाहर आ जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना हमने, यहाँ पे मैसेज आ गया कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। नाउ एस्केप करता हूँ और यहाँ से बाहर आता हूँ। अब आप देखिए, इसको हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली इज द मेन स्क्रीन जो आपको बताता है कि हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्या है, उस कंपनी की रिपोर्ट्स क्या है, लेजर्स क्या है, अकाउंटिंग है, सारे की सारी प्रोफाइल जो है उस गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन के ऊपर आती है। तो ये हमारा खुला हुआ है गेटवे ऑफ टैली जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। क्या बता रहा है, कंपनी नेम ये खुला हुआ है, डेट ऑफ लास्ट एंट्री इसमें कोई भी वाउचर एंटर्ड नहीं है, फाइनेंशियल ईयर क्या है 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक, और करंट डेट क्या है 1 मार्च 2022। अब क्या होता है बेसिकली, जैसे आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं या कॉमर्स स्टूडेंट्स नहीं हैं, सो अगर इन शॉर्ट आपको बोलूं कि अगर आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं और उनसे लेने हैं, सो फॉर द सेफर साइड आप उसकी एंट्री अपने कॉपी पे, स्टिकी नोट्स पे, मोबाइल पे कहीं ना कहीं लिख के रखेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि उससे कितने पैसे आने हैं। उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप कभी भी ये एनालाइज नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि उसको मुझे कितना पैसा देना है या कितना लेना है, अगर आपने हिसाब किताब नहीं रखा होगा तो। सो ये कुछ उसी तरह से ही है टैली भी, कि यहाँ भी हमने हिसाब किताब ही रखना है, लेकिन जिसको देना है, जिससे लेना है, उसके हेड को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लेजर। तो जब तक लेजर यहाँ पे नहीं होगा तब तक हमारी कोई एंट्री नहीं होगी। सो टैली में जब हम कंपनी बनाते हैं तो यहाँ पे 2 लेजर ऐसे हैं बाय डिफॉल्ट जो पहले से ही बने होते हैं, और वो कौन कौन से हैं, वो है कैश अकाउंट और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ बने होंगे और आपको कैसे पता लगेगा कि वो बने हैं कि नहीं बने। तो आप देखिए यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे ऑप्शन आ रही है मास्टर्स के अंदर,
क्रिएट, अल्टर और चार्ट। मैं यहाँ पे करता हूँ अल्टर। अल्टर मीन्स मॉडिफाई करना। एंटर किया, यहाँ पे आ रही है अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर और स्टैट्यूटरी डिटेल। तो मैं यहाँ पे करता हूँ अकाउंटिंग मास्टर के अंदर लेजर। आप यहाँ से अप एंड डाउन एरो की यूज कीजिए। तो मैं अप डाउन यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे लेजर पे आया और मैंने यहाँ पे किया एंटर। तो देखिए आपको दो बता रहा है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो लेजर ऐसे हैं जो पहले से ही बने होते हैं, हमें नहीं बनाने होते। लेकिन इसके अलावा जो लेजर बनेंगे, चाहे वो परचेज का है, चाहे वो कैपिटल का है, चाहे वो सेल्स का है, चाहे वो डेटर का है, चाहे वो क्रेडिटर का है, वो सब हमारे बनेंगे। तो बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है कि हम लेजर को पहले बनाएं बाद में एंट्री करें। दूसरा होता है कि जब हम एंट्री को कर रहे होंगे उसके साथ साथ हम लोग लेजर को बना सकते हैं। मैं आपको दोनों ही बताने वाला हूँ। सो पहले बताऊंगा आपको वो जिसमें लेजर हम पहले से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से एस्केप की करके वापस आया। अब मैं मास्टर्स पे गया और मैंने यहाँ पे लिया क्रिएट। क्रिएट क्या करना है? लेजर करना है। तो मैं लेजर पे आया, एंटर किया। अब यहाँ पे आ गया लेजर क्रिएशन स्क्रीन। अब यहाँ पे आएगा पार्टी का नाम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस। तो मान लीजिए हमारे पास एक पार्टनर है, एक प्रोप्राइटर है। अब जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, हमें पैसा चाहिए होता है। जो बंदा पैसा खुद का लगाता है, अपने घर से लेके आता है, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और काउंटिंग की पहले एंट्री यही होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनेगा कि कैश तो बना हुआ है, हमारा बनेगा कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे लिया मैंने, सपोज अपना पैसा लगाया, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मुकुल्स कैपिटल अकाउंट, जो कि बनेगा किसके अंडर? अंडर कैपिटल के। ये हमारा लेजर का नाम है और ये हमारा ग्रुप है। तो जितने बंदों ने पैसा लगा रखा है, मीन्स इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जैसे पार्टनरशिप होती है या डायरेक्टर्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं, उनका जो अकाउंट बनेगा वो अंडर कैपिटल अकाउंट ही बनेगा। क्यों? क्योंकि उन सब ने अपना पैसा लगा रखा है। तो मैंने यहाँ पे लिया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बाद यहाँ पे उनका एड्रेस आ जाएगा। लाइक मैंने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया। इट्स एन ऑप्शनल, डाल दोगे तो कभी पर्टिकुलर चाहिए होगा उस बंदे का तो आपको इजीली मिल जाएगा, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। बैंक डिटेल, पैन नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कोई बात नहीं। टिन नंबर, जीएसटी नंबर कुछ नहीं है, छोड़ दो। और मैंने यहाँ पे किया एंटर एंड एक्सेप्ट। जब तक सेव नहीं करोगे तब तक वो बनेगा नहीं। अगर मैं स्केप करके बाहर आया था तो वो सेव ना करता। अब लेजर मेरा बन गया। स्केप करके बाहर आता हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पे अल्टर में जाके देखने की लेजर की, देखिए आपका ये लेजर बन गया। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ। तो एंट्री के लिए मेरे को जाना होगा कहाँ पे? वाउचर स्क्रीन के अंदर। सो जैसे ही मैं यहाँ पे वाउचर स्क्रीन के अंदर आया और मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो मुझे यहाँ से डेट लेनी है। डेट तो मेरी एंट्री 1 मार्च की ही होगी। अब यहाँ पे वाउचर्स आते हैं, कौन कौन से? कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल, परचेज, अदर्स, ऑटोफिल। ये सब तब आएंगे जब हम लोग अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आएंगे। मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने यहाँ पे एस्केप किया, वापस आ गया। मेरे पास यहाँ क्या खुला हुआ? गेटवे ऑफ टैली। तो गेटवे ऑफ टैली में आपको एंट्री करनी है। तो मैं यहाँ पे आया अंडर दी हेड ट्रांजैक्शंस और वहां पे आया वाउचर्स। वी प्रेस करो या एंटर प्रेस करो, बात एक ही है। तो यहाँ पे आपका आ गया वाउचर्स। अब हमें ध्यान देना है कि हमारे पास से पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, या हम लोग सेल कर रहे हैं या फिर परचेज कर रहे हैं या फिर कोई किसी चीज की एडजस्टमेंट कर रहे हैं। उन सभी के लिए अलग अलग वाउचर बने होते हैं। आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ बताने वाला हूँ रिसिप्ट की एंट्री, कि जब भी कभी कंपनी में पैसा आता है, हमारे पास पैसा आता है, उसकी एंट्री हमेशा रिसिप्ट के अंदर ही होगी। लेकिन यहाँ वाउचर कौन सा खुला होगा? पेमेंट। तो मुझे यहाँ क्या करना है? रिसिप्ट करना है। तो मैंने यहाँ से लिया रिसिप्ट। रिसिप्ट लिया, यहाँ पे क्या लिखा आया? रिसिप्ट। अब मेरे पास क्या आया? कैश आया। तो मैंने यहाँ पे लिया सी। जैसे ही मैंने सी प्रेस किया तो सी नाम से जितने भी लेजर बने होंगे सारे यहाँ शो हो जाएंगे, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही था। तो मैंने यहाँ पे लिया कैश। कितना कैश आया? मैंने लगाया 1 लाख रुपए। ओके, बट अभी ये पूछेगा यहाँ पे जब अमाउंट आएगा, बट मुझे जानना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ से आया। अब वो पैसा लगाया मैंने, मेरी खुद की कैपिटल अकाउंट थी, और जो मेरा अकाउंट बना हुआ है किसके नाम से बना हुआ है? मुकुल्स कैपिटल अकाउंट के अंडर, जो कि कैपिटल अकाउंट के अंडर ही बना था, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिया एम। तो आप देखिए यहाँ पे अकाउंट मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। मैंने यहाँ पे एंटर किया। करंट बैलेंस क्या आ रहा है? 0। मीन्स अभी तक इस बंदे ने कोई पैसा नहीं लगाया, लेकिन अब जो है ये 1 लाख रुपए लगा रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने 1 लाख रुपए लगाए तो आप यहाँ देखिए कि कैश मीन्स डेबिट। डेबिट मीन्स जो हमारे पास है प्लस में है, और क्रेडिट मीन्स हमने देना है। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई। फिर आता है नरेशन। तो यहाँ पे मैं लिखा कि बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड स्टार्ट बिजनेस। एंटर किया एंड एक्सेप्ट। ये मेरी एंट्री हो गई। अब क्या है कि मेरे साथ एक पार्टनर और है, उसने भी 1 लाख रुपए लगाए। अब उसने अगर 1 लाख रुपए लगाए तो अब बात समझने की है, तो क्या उसका मैं अकाउंट दोबारा से बनाऊंगा? अब मैंने बताया था कि आपको 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? आप एस्केप करके यहाँ पे मास्टर में जाएं, फिर लेजर में जाएं और फिर वहां पे क्रिएट करें। लेकिन इसके लिए मुझे बार बार एंट्री मोड से बाहर आना पड़ेगा लेजर को बनाने के लिए।
बट मैं बताने वाला हूँ सेकंड तरीका आपको, जो क्या है कि वाउचर के ऊपर ही हम लोग बना सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हूँ, मैंने यहाँ पे लिया कैश। अब किससे पैसा आ रहा है? अब पैसा आ रहा है मेरे दूसरे पार्टनर से, उसका नाम कुछ भी कर लो, तो उसका लेजर बना नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है रमेश कुमार, तो मैंने आर प्रेस किया तो अकाउंट नहीं बना हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑप्शन आ रही है क्रिएट की। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, यहाँ पे आप नाम डालो, क्या रमेश कुमार किसके अंडर बनेगा, कैपिटल के। सो इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाउस नंबर 98, जहाँ भी ये रहता है, शिव शक्ति कॉलोनी, पिंजौर, हरियाणा, पिन कोड, जो भी उसका एड्रेस होगा वो डाल सकते हो, नथिंग एल्स। बाकी आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। बस ध्यान देना है कि जिसने पैसा लगाया है वो आपका जो अकाउंट है अंडर कैपिटल के आना चाहिए। एंटर किया, कितना पैसा लगाया, 1 लाख रुपए लगाया। अब देखिए कैश मेरे पास 2 लाख रुपए हो गया। कैसे? 1 लाख पहले पड़ा था जो मैंने खुद लगाया था मुकुल्स कैपिटल के अंदर, और 1 लाख रुपए और हो गया जो कि लगाया है रमेश कुमार ने। तो रमेश कुमार का वो 1 लाख ही शो करेगा, बट कैश वो 2 शो करेगा। एंटर किया तो यहाँ पे मैंने नेशन डाली, बीइंग कैपिटल, इंट्रोड्यूस्ड, स्टार्ट बिजनेस। एंटर किया, एक्सेप्ट एंड एंटर होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 एंट्री करके दिखाई है। अब इसकी जो रिपोर्ट चेक करनी है, आपको चेक करना है बैलेंस शीट, जो कि मेन कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है। किसी भी कंपनी की नेटवर्थ के बारे में जानना हो कि कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी, तो उसकी बैलेंस शीट चेक की जाती है। उसमें बताया जाता है कि उसके क्या एसेट्स है, मतलब उसकी क्या पूंजी है, क्या उसकी देनदारियां हैं, क्या उसकी लेनदारी है। सो इन सब से हम लोग जजमेंट कर लेते हैं कि हाँ कंपनी की क्या ग्रोथ है और कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। सो मैंने यहाँ पे स्केप करके बाहर आया और यहाँ पे देखिए रिपोर्ट सेक्शन के अंदर ऑप्शन आ रही है बैलेंस शीट। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया बैलेंस शीट, और यहाँ पे प्रेस करूंगा मैं डिटेल, ऑल्ट F1। यहाँ पे जैसे ही मैंने ऑल्ट F1 किया, डिटेल मोड में आ गया, और यहाँ देखिए क्या बता रहा है, ये मेरी लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज मींस देनदारियां कि कंपनी ने 2 लाख रुपए देने हैं। अब आप बोलोगे 2 लाख देने हैं कंपनी ने, अभी तो कुछ किया ही नहीं। मैं बताता हूँ आपको, रुको जरा। वो क्या है कि 2 लाख रुपए देने हैं, और एसेट्स में क्या बता रहा है कि हमारे पास पूंजी भी 2 लाख की है। मींस 2 लाख का हमारे पास पूंजी है और 2 लाख ही देने हैं। ऐसे कैसे हो गया? अगर हम एसेट की बात करें तो कैश हमारे पास पड़ा है 2 लाख रुपया, वो तो है ही है। कैसे आया कंपनी में? 1 लाख लगाया मुकुल ने, 1 लाख लगाया रमेश ने, तो 2 लाख रुपया हो गया। अब कंपनी की लायबिलिटी क्या है? अब एक बात सिंपल सी है कि इन 2 बंदों ने इस कंपनी में पैसा लगाया है। सो इस बंदों के पास पूरा राइट्स है कि जब ये चाहे इस कंपनी से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। क्या ये पैसा अगर ये शेयर मार्केट में या स्टॉक में या म्यूचुअल फंड के अंदर या कंपनी में या फिर बैंक में जमा करवाते, तो क्या जब ये मांगते उन्हें ना मिलता? बिल्कुल मिलता। सो एज पर द रूल ऑफ बिजनेस, कोई भी पैसा अपना अगर पूंजी लगाता है तो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो कंपनी से पैसा विड्रॉ कर सकता है। इसीलिए हम जो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं वो अपने खुद के नहीं कर रहे, हम लोग कर रहे हैं कंपनी के। सो कंपनी के पास पैसा आ रहा है, जो पैसा कंपनी रिसीव कर रही है अपने पार्टनर से या प्रोप्राइटर से या फिर डायरेक्टर से, किसी भी शेयर होल्डर से, जब भी वो डिमांड करेंगे पैसा लेने के लिए, कंपनी की लायबिलिटी बनती है कि उसको वो देना है। इसीलिए ये आता है अंडर द हेड लायबिलिटीज। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और हाँ, जाने से पहले एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने नियर डियर जो भी आपके साथ रहते हैं जो कि इस वीडियोस को देखना चाहते हैं, लगता है आपको उसको बेनिफिट होने वाला है, सो प्लीज उस तक भी ये मैसेज पहुंचाएं और बताएं कि मुकुल स्किल्स अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बने रहिए मेरे साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।